Hello class, this is your English teacher and I welcome you to your online revision classes. Chapter है My Childhood और My Childhood the chapter is written by APJ Abdul Kalam as in his autobiography. तो My Childhood में APJ अब्दुल कलाम ने अपने खुद के बचपन की बात कर रखी है कि उनका टाइम पीरियड कैसा बीता। यहाँ इस चैप्टर में आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे सेक्युलरिज्म के बारे में, और ये थोड़ा सा एसएस वाला टर्म हो गया, नहीं, सेक्युलरिज्म मतलब धर्म निरपेक्षता, मतलब किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता ऐसे। और इक्वालिटी के बारे में यहाँ मेनली फोकस किया गया है इस चैप्टर में इसी इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म के बारे में। तो वो बताता है, एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि उन्होंने मतलब उनका जो घर है या उनकी जो फैमिली है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत पुअर थे, और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत अमीर थे। बहुत ही स्टेबल फैमिली रही है उनकी। अपने पुश्तैनी घर में वो रहा करते थे, उनके भाई बहन साथ में थे, उनके पेरेंट्स थे। तो उस पुश्तैनी घर में उन्होंने अपने फादर से, अपनी मदर से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। कभी उन्होंने इस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी है कि आज मैंने कुछ ये कहा और मुझे ये नहीं मिला। ये डिपेंड करता था कि उनकी नीड क्या होती थी। उनके फादर जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही पीस माइंडेड इंसान थे, बहुत ही शांति से दिमाग से सोचने वाले इंसान थे। उनके फादर का ये मानना था कि बच्चों की सारी उन नीड्स को पूरा करो जिनकी उनको ज़रूरत है। बिना फालतू के पैसे खर्च करना उन्होंने कभी भी नहीं सीखा। अपोजिंगली जो उनकी मदर थी, उनकी मदर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल से खुश रहने वाली लेडी थी, और अपनी फैमिली के अलावा वो गांव के कई गरीब लोगों को खाना खिलाया करती थी। इवन ये कहें कि फैमिली का नंबर बाद में आता था, पहले जिनको ज़रूरत है खाने की या फूड की, वो जब पहले आते थे आगे उनके लिए। तो अपने पेरेंट्स से उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। हमेशा अच्छाई में विश्वास रखना, यह उन्होंने उनकी मदर से सीखा। अपने फादर से उन्होंने ये सीखा कि पैसे की वैल्यू समझना ज़रूरी है, फालतू में किसी चीज़ पर खर्च करना एक अच्छी बात नहीं है। तो अब जब आप पेरेंट्स से आगे बढ़ते हैं तो वो बात बताते हैं अपने बचपन की, अपने चाइल्डहुड की, कि उनका जो सर्कल था फ्रेंड्स का, वो हिंदू लोग थे। मतलब उनके जो 2-3 दोस्त थे वो सारे ही हिंदू थे, जिसमें से एक तो ऐसा भी था जो पुजारी का बेटा था, मंदिर के पुजारी का बेटा था। लेकिन उसी लड़के से ही उनकी फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा थी। और जब एक बार ऐसा हुआ कि उनके स्कूल में एक टीचर ने उस हिंदू फ्रेंड से एपीजे अब्दुल कलाम को अलग करने की कोशिश की, तो ये बात उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने घर जाके अपने अपने पेरेंट्स को बताया, दोनों बच्चों ने, और जो पुजारी थे उन्होंने उस टीचर को बहुत ज़्यादा डांट लगाई, जिसकी वजह से उस टीचर में भी बदलाव आया। तो ये थी सेक्युलरिज्म की बात, कि जिस रामेश्वरम के जिस आइलैंड पर वो रहा करते थे, जहाँ पर जिस टापू पे वो रहते थे, वहाँ पर सभी लोगों में इक्वालिटी थी। इक्वली एक दूसरे को ट्रीट करना, यही लोगों को शुरू से सिखाया गया था। तो वहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं था, किसी भी तरीके का कास्टिसिज्म नहीं था जो लोगों ने कभी फेस किया। अपने टाइम में बताते हैं, आज के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और इनसे जो मतलब और जो चीज़ें हैं इसके अंदर जानने के लिए, वो ये है कि अब्दुल कलाम ने किस तरीके से अपनी अर्निंग्स को कमाया था, मतलब किस तरीके से अपने वेजेस को अर्न किया था। सबसे पहले मतलब ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है इस चीज़ में कि अब्दुल कलाम के फर्स्ट वेजेस उन्होंने किस तरीके से कमाए थे, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक तो ये है कि टैमराइन सीड्स को जब उन्होंने सेल किया था, अचानक से टैमराइन सीड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से क्या उनके फर्स्ट वेजेस कमाए गए थे, या फिर न्यूज़पेपर बंडल्स को जब वो कलेक्ट कर उसे सेल करते हैं, न्यूज़पेपर बंडल्स को जब वो सेल करते हैं तो फिर उससे उन्होंने फर्स्ट वेजेस कमाए थे।
तो ये है कि जब आपसे पूछा जाए उनके फर्स्ट वेजेस क्या थे, उनकी फर्स्ट अर्निंग किस तरीके से हुई थी, तो आप पहले यही बताएंगे कि टैमराइन सीड से उनके फर्स्ट वेजेस थे। दोनों को ही बताना है क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन आपके 3 या 5 मार्क्स वाले में ही आएगा अगर आता है तो दोनों ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगर 1 मार्क्स में आ रहा है तो भी कि पहले टैमराइन सीड से उन्होंने थोड़ा बहुत उनके जो फर्स्ट वेजेस थे और उनको जो सैलरी मिली थी, अगर सैलरी की बात आती है तो वो होगी न्यूज़पेपर बंडल से, कि जब मतलब इनका स्टॉप होना बंद हो गया था, ट्रेन इनके स्टॉप पर रुकना बंद कर चुकी थी, तो ऐसे में इनका जो कजन था वो चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर बाहर फेंकता था और ये इकट्ठा करते थे और उन्हें बेचते थे। तो उन न्यूज़पेपर्स को बेच के इनकी जो कमाई थी वो इनका कजन उन्हें देता था। ये दोनों ही इनके अर्निंग के सोर्सेज रहे थे जब बचपन में, मतलब जब ये छोटे थे तब। हमने सेक्युलरिज्म की बात की कि किस तरीके से उनके टीचर ने जब उन्हें इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म की, कि उनके टीचर ने जब दोनों बच्चों को, दोनों फ्रेंड्स को अलग बिठाने की कोशिश की तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आई। एक टीचर तो ऐसे थे जो बच्चों के अंदर मतलब जो बच्चों को इक्वली ट्रीट नहीं करना जानते थे, या फिर उनका जो सोशल माइंड था वो बहुत ही ज़्यादा सोशली प्रिपेयर्ड था, जो माइंड था वो सोशली प्रिपेयर्ड था कि मतलब हिंदू और मुसलमान तो एक साथ हो ही नहीं सकते, ये तो अलग अलग ही अच्छे लगते हैं। और एक टीचर ऐसे थे, दैट वाज हिज साइंस टीचर, जिन्होंने सारे सोशल बैरियर्स को ब्रेक किया था। सारे सोशल बैरियर्स, वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू थी, मतलब बिल्कुल कट्टर हिंदू फैमिली से उसके साइंस टीचर बिलोंग करते थे। और उसके साइंस टीचर ने बिना ये परवाह किए हुए कि उनकी फैमिली वाले, उनकी वाइफ इवन क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे उनके बारे में, बिना ये सब सोचे समझे उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर खाने पर इनवाइट ही नहीं किया बल्कि उसके साथ बैठकर खाना भी खाया। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है वहाँ के लोगों की थिंकिंग का, कि देखिए कितनी अच्छी थिंकिंग है। कभी भी उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि ये दूसरी कास्ट का है तो ये मेरे साथ ना बोले, मेरे साथ ना बैठे, मेरे साथ ना चले, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर जब कोई बच्चा ग्रो करता है ना तो उसके मन में यही चीज़ें आती है कि मैं मतलब दुनिया तक या मैं दूसरे लोगों तक भी यही चीज़ें आगे लेकर जाऊँ। जब और बड़े होते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर निकलते हैं तो ऐसे में उनकी स्टडीज़ के लिए उनके फादर, जो कि बहुत ही साइलेंट रहने वाले इंसान थे, बहुत ही शांत रहने वाले इंसान थे, उनके फादर ने उनकी मदर को समझाया कि बच्चों को, मतलब चिड़िया को भी तो उड़ने के लिए घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है, ऐसे ही बच्चों को ग्रो करने के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा। यही थिंकिंग उनके पेरेंट्स की, उनके फादर की यही थिंकिंग ये शो करती है कि अब्दुल कलाम किस तरह के इंसान थे, या उनके पेरेंट्स से जो उनको ट्रेट्स मिले, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो ये शो करते हैं कि आगे जाकर उन्होंने जो कुछ भी किया ये सब उनके पेरेंट्स के अच्छे डीड्स की वजह से था, अच्छे ट्रेट्स की वजह से था। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है, प्लीज़ क्लियर इट फ्रॉम मी एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।